हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैसर्स मीवो एंड सन्स अ बैम्बू पेन प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये कंपनी का नाम है, परचेज अ मशीनरी फॉर ₹9 लाख, इट रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹70,000 ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर। एक काम क्या किया, 9 लाख रुपए की मशीन खरीदी। सेकंड काम क्या किया, 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव हुआ। द कंपनी ऑल्सो सोल्ड एन ओल्ड मशीन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹79,000 एट ए लॉस ऑफ ₹10,000। एक काम और किया, कोई एक मशीन थी पुरानी जिसको बेचा है 10,000 रुपए के लॉस पर, और उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 79,000। क्या निकालना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली मेन काम क्या होता है, कंपनी ने नॉन करंट एसेट में और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो परचेस या सेल करी है, अगर परचेस करी है तो पैसा जाएगा यानी आउटफ्लो होगा, सेल करी है तो पैसा आएगा यानी इनफ्लो होगा, और आपकी इनकम आती है डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम या इंटरेस्ट इनकम। तो ये आपके इनफ्लो होते हैं आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और आउटफ्लो अगर आपने एसेट को परचेज किया है, नॉन करंट एसेट को या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, वो आपका आउटफ्लो है। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपने लिख लिया यहां पे अमाउंट। पहली ट्रांजेक्शन क्या है, आपने मशीन खरीदी है 9 लाख रुपए की, तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। मशीन अगर आप खरीदोगे तो आपका पैसा जाएगा, ये आपका आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो मतलब नेगेटिव फिगर, पैसा गया, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सेकंड क्या है, आपको डिविडेंड मिला है, कितने रुपए, 70,000। तो ये देखिए डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपको पैसा मिल रहा है, ये आपका इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड कितने रुपए बच्चों, 70,000 रुपए, ये आपका इनफ्लो है, ये आप लिखोगे पॉजिटिव में। और फिर क्या हुआ है, कंपनी ने एक मशीन को सेल किया है जिसकी बुक वैल्यू है 79,000 और 10,000 रुपए के लॉस में बेचा है। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास 79 की कोई चीज है, उसे मैं 10 के लॉस में बेचूंगा तो मुझे मिले कितने, 69। यानी आपकी मशीन तो 79 की थी, लेकिन 10 का लॉस हुआ तो आपको पैसा कितना मिला, 69,000। तो यहां पे लिखेंगे ये भी आपका इनफ्लो है, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 69,000, ये भी आपका इनफ्लो है। एक आपका आउटफ्लो था, दो आपके इनफ्लो हैं, दो आपके इनफ्लो हैं। अब और कोई काम नहीं है, अब आप देख लीजिए 9 लाख आपका आउटफ्लो है, 70,000 और 69,000 आपका इनफ्लो है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ जाएगा 7,61,000 नेगेटिव में। और अगर नेगेटिव में आंसर आए तो हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज मतलब आपका पैसा ज्यादा गया है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सृजन लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टुक लोन ऑफ ₹6 लाख। आपने लोन कितने का लिया है, 6 लाख रुपए का। पेड एडवांस ऑफ ₹1 लाख फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट। आपने एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए का, आपने एडवांस पे करा है एसेट के लिए जो 1 लाख रुपए है। एंड परचेस मशीनरी फॉर ₹5 लाख, और मशीन खरीदी कितने की है, 5 लाख की है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको बताना है इस ट्रांजेक्शन में कि फाइनेंसिंग का कितना पैसा आया और इन्वेस्टिंग में कितना पैसा आया या गया। तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों निकालनी है। तो देखिए पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है, आपने लोन लिया, लोन यानी बोरोइंग,
बोरोइंग आपका पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अगर बोरोइंग लोगे तो पैसा आएगा यानी इनफ्लो, और बोरोइंग को अगर रिपे करोगे तो पैसा जाएगा यानी आउटफ्लो। तो आपने लोन लिया है यानी आपका इनफ्लो हुआ है। तो लोन यानी बोरोइंग आपकी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो केवल यही एक एक्टिविटी है इसमें फाइनेंसिंग वाली। तो देखिए सॉल्यूशन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको क्या लिखना है? लोन टेकन, कितने रुपए? 6 लाख रुपए। बस ये आपका आंसर आ गया, ये आपका पॉजिटिव आंसर आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि आपने 6 लाख रुपए का लोन लिया है तो 6 लाख रुपए आपका इनफ्लो है और कोई ट्रांजेक्शन इसमें आपकी फाइनेंसिंग की नहीं है। तो 6 की 6 लाख आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाकी दो ट्रांजेक्शन देखिए, एक आपने एडवांस पे करा है एसेट के लिए और एक आपने एसेट खरीदा है। जो आपने एडवांस पे करा है ये भी आउटफ्लो है और जो आपने एसेट खरीदा है ये भी आउटफ्लो है। तो आपने एसेट खरीदने के लिए जो एडवांस दिया वो भी आउटफ्लो और एसेट खरीदा वो भी आउटफ्लो। ये दोनों ट्रांजेक्शन है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो देखिए सॉल्यूशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे करेंगे? पहला है आपने एडवांस पेड। एडवांस पे कितना करा है? एडवांस पे करा है आपने 1 लाख रुपए, ये आपका आउटफ्लो है। इसे आप लिखोगे ब्रैकेट में, नेगेटिव फिगर को लिखेंगे ब्रैकेट में। और फिर आपका है 5 लाख रुपए की मशीन परचेज, तो ये आप लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी। ये कितने रुपए की आपकी? 5 लाख रुपए की है, ये भी आपका आउटफ्लो है। तो टोटल आपका आउटफ्लो क्या? 6 लाख रुपए और 2 ट्रांजेक्शन थी, क्वेश्चन खत्म। आपका आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? यूज। तो ये आपका 6 लाख रुपए का नेगेटिव आंसर आया यानी आउटफ्लो हुआ। तो इसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपको डाटा गिवन है प्रीवियस ईयर का 31/3/20, ये डाटा गिवन है 31/3/21 यानी करंट ईयर का। यहां पे शेयर कैपिटल 4 लाख थी, यहां पे 5 लाख हो गई। 1 लाख रुपए आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई यानी आपका आपने शेयर इश्यू करे होंगे तो पैसा आया। तो 1 लाख रुपए आपका पैसा आया यानी इनफ्लो हुआ शेयर इश्यू करने से। डिवेंचर आपके 1.5 लाख थे, अब रह गए 1 लाख के, यानी डिवेंचर को आपने रिडीम कर दिया, वापस कर दिया, पे कर दिया। तो ये आपका आउटफ्लो हुआ 50,000 रुपए का। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले 40 था, अब 50 हो गया। ये आपका बढ़ गया है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो शेयर इश्यू करे हैं ये आपने प्रीमियम पे इश्यू करोगे, इसीलिए आपका प्रीमियम का बैलेंस बढ़ गया, यानी ये भी आपका इनफ्लो हुआ। 1 लाख रुपए तो शेयर से इनफ्लो हुआ और चूंकि शेयर आपने इश्यू करे होंगे प्रीमियम पे, इसलिए आपका 40 से 50,000 बैलेंस हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 10,000 रुपए आपके आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के इनफ्लो के। बस इतना सा काम करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन 3। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपका अमाउंट रुपीज का कॉलम हो गया। देखिए सबसे पहले आपका इनफ्लो हुआ है 1 लाख रुपए का शेयर इश्यू करने से, इसे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। यह आपका आ जाएगा 1 लाख रुपए, यह आपका पॉजिटिव है। फिर 10% डिवेंचर 1.5 लाख से आपके 1 लाख के हो गए, यानी आपने वापस कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये आपका कितना है? ये आपका है 50,000। और क्वेश्चन में एक लाइन और भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये आपका बता रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ₹10,000। ये वैसे क्वेश्चन में बता रखा है, मैंने लिखा नहीं था पहले, लेकिन अगर नहीं भी बता रखा होता
तो आपको खुद से एजम्पशन लेनी होती कि आपने इंटरेस्ट कितने पे करा, या तो 1.5 लाख पे या तो 1 लाख पे। तो अगर आपको डेट नहीं बताया कि आपने डिवेंचर कब वापस करे हैं, तो आप हमेशा मान लेना आपने डिवेंचर वापस करे हैं साल के शुरू में ही, तो आप इंटरेस्ट दोगे केवल 1 लाख पे, यानी जो आपने वापस शुरू में ही कर दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं दोगे। लेकिन चूंकि बता रखा है क्वेश्चन में, इसलिए आप आराम से इंटरेस्ट ले सकते हो जो आपको बता रखा है, यानी 10,000 रुपए। तो ये आपका आउटफ्लो हुआ। और जो आपने इंटरेस्ट पे करा डिवेंचर पे, ये भी आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, ये आपका आ गया 10,000 नेगेटिव। और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 40 से 50 हो गया, जो पहले 40 था अब 50 हो गया। ये आपने शेयर इश्यू करोगे प्रीमियम पे, इसीलिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ गया। तो यहां लिखेंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, ये आपका इनफ्लो है। तो इस क्वेश्चन में आपका 1 लाख इनफ्लो है और एक 10,000 इनफ्लो है। 1 लाख ये रहा और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये दो इनफ्लो है। आउटफ्लो आपका एक 50,000 रुपए है जो आपने डिवेंचर वापस करे और जो आपने उस पर इंटरेस्ट पे करा। आउटफ्लो आपका है 60,000, एक डिवेंचर का 50,000 और एक आपके इंटरेस्ट का 10,000। तो 1,10,000 माइनस 60,000, एक 10 पॉजिटिव का यानी इनफ्लो और 60,000 नेगेटिव का यानी आउटफ्लो। तो आपका आंसर आ गया 50,000 रुपए पॉजिटिव में यानी इनफ्लो। तो यहां आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका आंसर आ गया 60,000। ये पॉजिटिव में आया है। 1,10,000 में से आपने 60,000 घटा दिया, यानी 50 ही आएगा। 1,10,000 में से आपने 60,000 घटा दिया, तो आपका आंसर आ गया 50,000 पॉजिटिव में। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।